हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और जैसा कि पता है हमारे मेरा जो मकसद है आप लोगों को सच्चाई पहुंचाने के लिए। और आपने थंबनेल देखा होगा, हमने उसमें लिखा था कि 5 बातें जो है, ऐसे बातें तो बहुत सी है और भी मैं अगले अपने वीडियोज़ में डालूँगा, लेकिन आज के लिए 5 टॉपिक जो डालूँगा जिसको कोई नहीं झुठला सकता। अगर कोई झुठला सकता है तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको गलत साबित करें कि ये गलत है, तो मुझे गलत साबित करें। बाकी मैं आपको बताना, हाँ, किसी ने मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट किया और मैं उसका बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे मेरी गलतियों का पता नहीं चलेगा, है ना। तो किसी ने कमेंट किया कि आप जो है बेड पर बैठ के वीडियोस बनाते हो, तो ऐसी बात नहीं है। मैं कंफर्टेबल होता हूँ अपने बेड पे, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। नहीं तो मैं तो अगर आप कहेंगे मैं टाई वाई सब लगा के भी वीडियोस आपके लिए ला सकता हूँ। तो ऊपर वाले का दिया हुआ सारा कुछ है हमारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सिर्फ बेड पे बैठे बैठे अब वीडियो बनाते हैं आपके लिए और मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास काम बहुत है। मैं एक सेवक हूँ, खुदा का सेवक हूँ, काम की कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे ऐसे नहीं सुन सकते उतने लोग मुझे अपने YouTube चैनल से सुने, ताकि मेरा जो संदेश है मैं सब जगह पहुँचा सकूँ। मेरे पास सारा कुछ है, ये अब घूमने वाला चेयर भी है, सब कुछ है। तो आइए हम इन सब बातों को ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक था हमारा कि बाइबल की 5 ऐसी बातें जिसको कोई नहीं झुठला सकता, कोई नहीं, है ना। मैंने थंबनेल में दिखा होगा, अगर कोई है तो बाइबल की इन 5 बातों को झुठला दे। तो मैं आपको सीधा पढ़ के बताता हूँ। उत्पत्ति अध्याय, बाइबल उसका पहला अध्याय उत्पत्ति कहलाता है, जिसको जेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय, और जब हम उसका तीसरा अध्याय, और जब हम उसका 14वां वचन पढ़ते हैं, उसके ऊपर हेडिंग है परमेश्वर का न्याय। क्या है? परमेश्वर का न्याय। जब आदम ने गुनाह किया और परमेश्वर की कहनाओं को नहीं माना, तब जब परमेश्वर ने उसको जो श्राप दिया, जो परमेश्वर ने उसको ताड़नाएं दी, जो परमेश्वर ने उसको क्या बोल सकते हैं, जो दंड दिया, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। कि पहला, सांप ने, जो यहाँ पे दिया हुआ है बाइबल में एक वृत्तांत है कि सांप ने जो है हवा को बहकाया। और हम जैसा कि जानते हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि सांप बोलता हो या पक्षी बोलता हो। हम देख चुके हैं कई चीज़ों में कि जानवर भी बोलते हैं मनुष्य के रूप में, और मुझे ज़रूरत नहीं है व्याख्या करने की, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन जो मेरा टॉपिक था, पहला टॉपिक है, पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सब सर्प से कहा, ने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या है कि परमेश्वर ने पहला क्या दंड दिया सर्प को, कि तू जो है मनुष्य के, स्त्री के और तेरे बीच में क्या होगा? बैर होगा। मतलब मनुष्य स्त्री की वंश से और तेरे वंश से बैर होगा। तो आज हम देखते हैं कि आज हम कहीं भी सांप को, अगर हम किसी भी सांप को, जहरीले सांप को या पकड़ते हैं या मारते हैं, तो कुछ करे चाहे नहीं करे, सबसे पहले उसके सिर को कुचलते हैं, है ना। सबसे बड़ा जो दंड परमेश्वर ने दिया है कि हम सांप को जब मारते हैं तो उसको 2 भाग करके नहीं छोड़ देते या कुछ नहीं करते, उसके सिर को कुचलते हैं। और 100 में 95 ऐसा देखा गया है। कोई अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो दिखाए, लेकिन जो रियलिटी है, सांप के जो जब मारते हैं तो उसके सिर को कुचला जाता है। ये था हमारा पहला। और अब दूसरा अध्याय क्या देखते हैं। दूसरा दंड क्या? तेरी पीड़ा, तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने क्या बोला कि स्त्री को कहा कि तूने जो मेरा कहना नहीं माना, तो मैं तेरे पीड़ा, है ना, जो तुझे जो प्रसव पीड़ा होगी, जो बच्चे को जनेगी, मैं उसके दर्द को बढ़ाऊंगा, है ना। तो आज संसार में कोई भी मादा ऐसा नहीं है जो बच्चे को जन्म देते वक्त पीड़ा को ना सहे। ऐसा कोई नहीं है जो कि ये बोले कि मुझे जो पीड़ा नहीं हो रही है। ये था दूसरा सवाल जो कि कोई भी
नहीं झुटला सकता कि औरत को प्रसव पीड़ा नहीं होती है। तीसरा भी हम पढ़ते हैं, इसी में है। तीसरा हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या लिखा हुआ है कि तू गर्भवती होगी और तू पीड़ा में होगी, तू प्रसव में होगी, लेकिन तेरा पति जो है वो खुशियाँ मना रहा होगा। तो आज हम क्या होता है कि जब हमारी पत्नी ऑपरेशन थिएटर में होती है या ऑपरेशन रूम में होती है या दाई के पास होती है, जो भी जैसा भी बच्चा जिसका जिस तरीके से आना होता है, तो हम क्या करते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं कि हमारा वंश आने वाला, हमारा बेटा आने वाला, हमारी बेटी आने वाली, हमारे घर में बच्चे होने वाले। तो कोई भी इस चीज़ को नहीं झुटला सकता कि कोई ढोल नगाड़े बजवा रहा हो, कोई दुखी रो रहा हो, हाँ मेरा बच्चा आ रहा, हाँ मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, हाँ मैं तो बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, दंड दिया हुआ है कि तेरी बीवी जो है प्रसव पीड़ा में होगी, वो दर्द से तड़प रही होगी, लेकिन तू उस पर प्रभुता करेगा, तू उस समय खुश होगा। ये था तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर ने जो कहा, उस जो बाइबल ने कह दिया, जो बाइबल ने लिख दिया, उसको संसार का कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झुटला सके। आइए हम चलते हैं चौथे की तरफ, चौथे वचन की तरफ। चौथा क्या है? वहाँ लिखता है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी, तूने उसे ना खा सका, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। चौथा क्या है? आदम को कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, जब उसने कहा कि तू फल खा और वो उसने खा ली, जो कि आदम को पता था कि यह फल नहीं खाना है, परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कहने पर वो फल खाया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे कारण जो है वो श्रापित है ये धरती, इसलिए तू जीवन भर उसका फल दुख के साथ खाया करेगा। तो आज हम देखते हैं कि किसान या हम लोग जब खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जब फसल उगाते हैं, तो हम सिर्फ बीज बोते हैं। क्या बोते हैं? हम सिर्फ बीज बोते हैं। कटीली झाड़ियाँ कोई नहीं बोता। आप देखेंगे कटीली झाड़ियों को तो हम छांट के बाहर कर देते हैं, हाँ, हम बीज बोते हैं, लेकिन उसके साथ कटीली झाड़ी उगती है और हमारा पसीना जो है वो धरती पे गिरता है। तो परमेश्वर ने ये जो चौथी बातें कही कि तू दुख के साथ खाया करेगा, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को झुटला दे कि किसान जब खेती करता है, किसान जब किसानी करता है, जब हम किसानी करते हैं तो हमारा पसीना नहीं गिरता, और हम जब बीज बोते हैं तो उसके साथ कांटे और ऊंट कटारे नहीं उगती है। पांचवी बात क्या है? आइए हम उसके तरफ भी चलते हैं। पांचवी बात कहता है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया कर और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है और तू मिट्टी है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा, क्योंकि मनुष्य जीवित प्राणी रह गया। और क्या लिखा हुआ है कि तू मिट्टी है, क्या बोला कि पांचवा क्या आगे दी कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। मेरे प्रियो, ये शरीर है, इसको चाहे आप गाड़ दो, चाहे जला दो, चाहे पानी में फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान, संसार का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कह सके कि नहीं जी, मरने के बाद जो हम मिट्टी में नहीं समाते। अगर आप इन 5 बातों को, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप इन 5 बातों को अगर एक बात भी गलत साबित कर दोगे, मैं ये बाइबल पढ़ना छोड़ दूँ, मैं ये बाइबल का प्रचार करना छोड़ दूँ, मैं बाइबल से टॉपिक डालना छोड़ दूंगा। अगर इन 5 बातों में से अगर एक भी आपने बात झूठी साबित कर दी, क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या तात्पर्य ऐसा कहने का? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। सपोज करो कि मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, मैं बाइबल के परमेश्वर को नहीं मानता, मैं किसी और को मानता हूं, मैं किसी और को मानता हूं, मैं किसी और को जानता हूं, मैं बाइबल को नहीं मानता, मैं परमेश्वर के यीशु मसीह को नहीं मानता, मैं बाइबल को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी और का आराधक हूं। अगर मैं किसी और का आराधक हूं तो उसका फर्ज बनता है
कि ये चीज़ को बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे। कैसे बंद कर दे? कि अगर किसान खेती करता है तो उसके साथ ऊंट कटारे ना उगे, अगर वो बुआई करता है उसका पसीना नीचे ना गिरे, अगर बच्चे जन्म, अगर प्रसव पीड़ा, अगर औरतें जन्म देती है तो उस औरत को प्रसव पीड़ा ना हो, अगर उस औरत को प्रसव पीड़ा ना हो, अगर मर्द जो है वो जब बच्चे जन्म देती है वो मर्द रोए, छाती पीटे, लोगों को बुलाए कि हाय मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, मैं तो बहुत दुख हूँ, मेरा तो बहू, वो छाती पीटे, है ना। अगर मैं किसी की आराधना करता हूँ तो उसका फर्ज है कि वो इन चीज़ों को झुटला दे। अगर वो इन चीज़ों को झुटला देता है तो मैं सच कहता हूँ, मैं ये बाइबल मानना छोड़ दूँगा, मैं ये बाइबल पढ़ना छोड़ दूँगा, मैं बाइबल से प्रचार करना छोड़ दूँगा, मैं बाइबल से टॉपिक देना छोड़ दूँगा, अगर कोई इन 5 बातों को झूठा साबित कर दे। विद्रोह कल भी होता आया है, आज भी होता है। विद्रोह कल भी था, आज भी है। राक्षसे उस समय भी था और आज के समय में भी है ना। दिन और रात, सुबह और शाम, अंधकार और प्रकाश चलता हुआ आया है। हम जब नहीं जीत सकते हैं, जब हम किसी को अपनी ओर नहीं समझा सकते हैं, तो फिर हम उसको टॉर्चर करने लगते हैं, हम उसको दुख देने लगते हैं, हम उसको सताव देने लगते हैं। नहीं, जिस तरीके से मैं चैलेंज ठोक के कहता हूँ कि आप मेरी इस 5 बातों को झुटला दे, मैं बाइबल मानना छोड़ दूंगा, तो आपका फ़र्ज़ है कि जो मेरे खिलाफ़ हैं या जो मसीहत के खिलाफ़ हैं या जो नहीं चाहते कि प्रचार हो, आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने तर्कों से, आप अपनी बातों से आप इस चीज़ को झूठा साबित कर दो, ताकि लोग इस चीज़ को समझें और वो खुद ब खुद किनारा हो ले। क्योंकि जब एक डॉक्टर इलाज करता है और आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप क्या करते हैं? दूसरे डॉक्टर को ढूंढते हैं, तीसरे डॉक्टर को ढूंढते हैं, चौथे डॉक्टर को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर एक टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाता, दूसरे टीचर के पास जाते हैं, 5वें टीचर के पास जाते हैं, 6ठे टीचर के पास जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेशन वाला मिल जाए मुझे गुरु, कि मुझे इसके बीच से कुछ अलग ज्ञान दे सके, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ से दूर हूँ। आप जब पढ़ेंगे, एक कमेंट आया हुआ है, मेरे पर कमेंट किया है कि आपको ऐसा भ्रम है क्या आपको आत्मज्ञान हो गया है? नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिसने भी ये कमेंट किया, मैं आपका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आत्मज्ञान क्या है ये आप किस तरीके से समझते हो मुझे पता नहीं। आत्मज्ञान कहते किसे हैं ये आप किस तरीके से समझते हो मुझे पता नहीं, लेकिन आत्मज्ञान क्या है वो मैं जानता हूँ। मुझे प्राप्त है या नहीं है वो मेरे अंदर आप घुस के नहीं देख सकते, है ना। मैं आपके कमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही कमेंट्स और यही प्रोत्साहन मुझे वीडियो डालने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बातें करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें आपके पास आने के लिए मोटिवेट करता है। मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि मैं किसी के दिलों को ठेस पहुंचाऊं या किसी को भला बुरा कहूं, नहीं। मेरे कही बातों से अगर किसी को बुरा लगता है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप इसको मानो, आप उसको मानो, नहीं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लाना। मानना नहीं मानना वो आपका काम है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियोज़ डालूँ, आपको अच्छा लगता है, आप अलग अलग तरीके से कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है, चाहे अच्छा कमेंट करते हो चाहे बुरा कमेंट करते हो। शायद अगर वो कमेंट ना आया होता कि मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, तो आज शायद मैं इस चेयर पर नहीं बैठा होता। तो दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ उसे जिसने ये कमेंट किया। आज मेरे अंदर ये भावना नहीं आती कि मैं अपने बाइबल को प्रचार करूं इस तरीके से कि लोगों को दिल में घुसे, तो मैं सैल्यूट करता हूं उसे जिसने ये कमेंट किया कि आपको जो है आत्मज्ञान अभी हुआ ही नहीं है। मैं चाहता हूं आप आत्मज्ञान दें मुझे, यही तो मैं चाहता हूं कि सच्चाई खोलें, सच्चाई मुझे बताएं, कमेंट में आए, सच्चाई बताएं, शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को आगे डालें, आप कमेंट करें, सवाल करें,
मेरे मेरे अंदर के आत्मज्ञान को अगर कहीं मैं भटक रहा हूँ, आपका फ़र्ज़ है कि मुझे आप अपने ज्ञान से आप अपने परिपूर्ण करके मुझे आगे बढ़ाएं। मैं तो हूँ ही इसके लिए कि कोई गुरु, कोई सच्चा गुरु, ये हो सकता है बाइबल से भी कोई अच्छा गुरु हो, वो मुझे मिले जिसके तरफ मैं जा सकूं। तो इसलिए ये 5 बातें जो हमने बाइबल से दी है, अगर आप में से कोई इनको झूठा साबित करते हैं तो आपका तहे दिल से मैं अपने शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कमेंट करें, जवाब दें, सवाल दें। अगर मैं सर्टिफाइज होता हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो वादा किया है वो वादा मैं पूरा करूंगा। मैं ये बाइबल छोड़ दूँगा, मैं प्रचार करना छोड़ दूँगा, मैं वीडियो डालना छोड़ दूँगा, लेकिन तर्क या आत्मज्ञान जो भी आप बोलते हैं वो प्रूफ होना चाहिए, वो प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि मैं हवाई बातों पर भरोसा नहीं करता, मैं लिखे हुए पे भरोसा करता हूँ। बाइबल में जो लिखी हुई थी मैं आपको वो बताया। मैं आपको मन गढ़ंत कहानियाँ जो मेरे दिमाग में है या मैं जो सोचता हूँ वो मैंने आपको नहीं सुनाया। जो लिखी हुई है वो मैंने सुनाया, जो है इसमें वो मैंने सुनाया। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगा। जितना हो सके इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद करते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने बोला कि हम 500 पहुंच गए, तो धन्यवाद। अभी हम 510 पहुंच गए हैं। और जब चैनल ग्रो करता है और जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब वॉच टाइम बढ़ता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें भी देखने वाले, हमें भी सुनने वाले लोग हैं, हमें भी प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे भी देखने वाले लोग हैं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं, मेरे से रूबरू होना चाहते हैं, मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो आप मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर होने दें, उससे भी आगे जाने दें। हम आपके लिए नई चीज़ लेके आते रहेंगे। हम एक बहुत जल्द सोच रहे हैं कि जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम एक क्विज़ प्रोग्राम निकालेंगे और उस क्विज़ प्रोग्राम में जो जीतेगा, है ना, जो जीतेगा उसके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। और उस गिफ्ट को मैं कैसे भेजेंगे, ये आप जो सलाह देंगे कि कुरियर के द्वारा चाहिए, किसके द्वारा चाहिए, ये हम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जन्मदिन का अनाउंसमेंट, जब आपका बर्थडे होता है, हमें आपके साथ प्रेयर करके, बाइबल पे हाथ रख के प्रेयर करके आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए, आपके फैमिलीज़ के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रेयर करें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जिस दिन डेट ऑफ बर्थ होगा उस दिन मैं समय निकाल के आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी फाइनेंस ज़रूरत के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ। मैं आपको फिर से कह दूँ कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। अगर वो नहीं होता, ऊपर वाला नहीं होता, तो आज मैं नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो, हमारा समय ज़्यादा लंबा खींच गया है तो माफ़ी चाहूँगा। मैं इतना लंबा वीडियोज़ आप लोग को नहीं देना चाहता, क्योंकि आज के समय में कोई इतना लंबा वीडियो नहीं सुनता। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना तो किसी की भावनाओं से खेलना है। तो इस वीडियोस को सिर्फ़ और सिर्फ आप जानकारी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए देखें। इस चैनल को या इस वीडियोस को आप कभी भी गलत भाव में मत ना लें। आपकी सबका, आप लोगों का धन्यवाद। सबको जय मसीह की दिल से सैल्यूट।